कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। खेत जलमग्न हो चुके थे और काम धंधा ठप था। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू के घर का राशन खत्म हो रहा था। उसकी पत्नी गौरी चिंता में रामू से कहती है, रामू, अब तो घर में दाल चावल भी खत्म हो गए हैं, कुछ इंतजाम करो। हाँ गौरी, ये बारिश की वजह से कुछ इंतजाम नहीं हो पाया और कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ, पर हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। रामू छाता लेकर बारिश में गांव की मंडी पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग बारिश में भी सब्जियां और राशन खरीद रहे थे, लेकिन कोई भी गर्मा गर्म खाना बेचने वाला नहीं था। भैया, 1 किलो आलू, थोड़ा मिर्च और धनिया देना। जी ठीक है भैया जी। रामू सब्जी खरीदकर घर वापस चला आया। ये लो गौरी, मैं कुछ आलू लेकर आया हूँ, इन्हीं से पराठे बना दो। हाँ, आप बैठिए, मैं जल्दी से पराठे बना देती हूँ। गौरी ने जल्दी से पराठे बना दिए। रामू और बबलू ने स्वाद से पराठे खाए। गौरी, क्यों न मैं पराठे का ठेला लगाऊं? सब्जी वाले तो बैठे हैं, लेकिन गरम गरम खाने का ठेला नहीं है। पराठा? ये अच्छा विचार है। लोग बारिश में गर्मा गर्म पराठा जरूर खाएंगे। अगले ही दिन रामू ठेला लगाने के लिए घर से निकल जाता है और दोनों सब्जी वालों के बीच में अपना ठेला लगाता है। एक आलू पराठा देना। बारिश में आलू पराठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जी साहब, अभी देता हूँ गरम गरम आलू का पराठा। और धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ लग जाती है और उसका सारा माल जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन बगल वाले सब्जी वाले रामू से जलने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि रामू का ठेला चलते चलते उनका धंधा चौपट कर देगा। रामू जल्दी जल्दी अपना सामान बेचकर घर लौट आता है। उधर दूसरी तरफ दोनों सब्जी वाले रामू की बातें कर रहे होते हैं। देखा तुमने, रामू का ठेला तो पहले ही दिन से चल पड़ा। लोग बिना सोचे समझे उसी के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, कल तो इतनी भीड़ लगी थी कि हमारे पास ग्राहक ही कम हो गए। ऐसे ही चलता रहा तो रामू हमसे आगे निकल जाएगा। तो फिर करना क्या है? एक काम करते हैं, अब से रामू को सब्जी देना बंद कर देते हैं। देखते हैं फिर वो अपना ठेला कैसे चलाता है। दोनों की बातें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। वे रामू की मेहनत को रोकने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अगले दिन रामू रोज की तरह आलू लेने के लिए बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि आज भी आसानी से सब्जी मिल जाएगी और वह अपना ठेला लगा पाएगा। भाई, 2 बोरी आलू दे दो। आज आलू खत्म हो गए हैं। अरे, कल तो बोरी भर पड़ा था, फिर आज कैसे खत्म हो गए? हाँ, हमारे पास भी सब खत्म हो गया, तुम किसी और से ले लो। रामू को समझ आ गया कि यह सब उनकी चाल है। सब्जी वाले जानबूझकर उसे सब्जी नहीं दे रहे थे ताकि उसका ठेला बंद हो जाए। रामू को आलू कहीं से भी नहीं मिलते और वह घर वापस आ जाता है। रामू खाली हाथ घर लौटता है। गौरी उसे देखकर चिंतित होकर पूछती है, रामू, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? और आलू कहाँ हैं? गौरी, क्या बताऊं, किसी ने भी आलू नहीं दिए, सब हमसे जलते हैं। पता नहीं अब हम लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं रामू, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, मैं कल जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा, उन्हें बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है और रामू सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रामू जंगल में लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी अचानक तेज बारिश आने लग जाती है।
बारिश से बचने के लिए रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है और जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर चला जाता है। रामू बारिश रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसकी भूख भी बढ़ने लगी। भूख से बेचैन होकर वह जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे आलू जैसे पौधे दिखाई दिए। अरे, ये तो आलू लग रहे हैं। रामू ने जल्दी से उन पौधों को उखाड़ लिया और अपनी झोपड़ी में ले आया। रामू ने झोपड़ी में पहुंचकर आग जलाई और सावधानी से आलूओं को उस पर भूनने लगा। उसने आलू खा लिए और तृप्त होकर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब बारिश थम गई तो रामू लकड़ियां और बचे हुए आलू लेकर अपने घर लौट आया। कहाँ रह गए थे आप? मैं कल रात से आपकी बहुत चिंता कर रही थी। अरे, कल जंगल में बहुत बारिश हो गई थी, इसलिए मैं वहीं रुक गया। और देखो, ये आलू लाया हूं। आलू कहाँ से लाए? जंगल से। चलो, जल्दी से इनके पराठे बना दो। पराठे तो बहुत अच्छे बने थे। मैं सोच रहा हूं कि हम इन आलूओं का इस्तेमाल करके ठेले पर बेचें तो कैसा रहेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, मैं जाता हूं और जंगल से आलू लेकर आता हूं। यह कहकर रामू जंगल गया और कुछ देर बाद आलू लेकर वापस घर आ गया। अगले दिन रामू ने उत्साह के साथ पराठों का ठेला फिर से शुरू कर दिया। अरे भाई रामू, ये पराठे तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। हाँ भैया, ये पराठे जंगली आलू से बने हैं। मैं रोज जंगल से आलू लाता हूँ। ये सुनकर पास ही खड़े दोनों सब्जी वालों के कान खड़े हो गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि रामू जंगल से आलू लाकर पराठे बना रहा है। रात में दोनों सब्जी वाले आपस में चिंतित होकर बातें करने लगे। ये जंगली आलू तो हमारा काम बंद करवा देंगे। अगर सब लोग जंगल से आलू ले आएंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? हाँ भाई, सही कहा। तो अब करना क्या है? एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह जंगल चलते हैं और सारे आलू के पौधे काट डालते हैं। अगली सुबह दोनों सब्जी वाले जल्दी जल्दी जंगल में आलू ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें आलू के पौधे मिल भी गए और उन्होंने चालाकी से जाकर जंगल में सारे पौधे काट दिए। दोपहर को जब रामू आलू लेने जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि सारे पौधे काट दिए गए हैं। अरे, ये पौधे किसने काट दिए? आलू की तलाश में वह बेचैन होकर जंगल के और अंदर चला गया। थोड़ा और अंदर जाने पर रामू की नजर बड़े बड़े आलू के पेड़ों पर पड़ी। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। इतने बड़े बड़े आलू। उसने जल्दी जल्दी आलू अपने झोले में भरे और खुशी खुशी घर की तरफ निकल गया। रामू की दुकान खुली देखकर सब्जी वाले हैरान हो गए और आपस में सोचने लगे, हमने तो इसके सारे आलू बर्बाद कर दिए थे, फिर भी इसने दुकान कैसे खोल ली? कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और रामू की दुकान खूब चल निकली। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए। गौरी, अब हमारे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा खेत खरीद लूं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उधर दूसरी तरफ सब्जी वाले जल भुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि रामू दिन ब दिन आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे पिछली बार हमने आलू के पौधे काट दिए थे, इस बार भी काट देते हैं, फिर देखते हैं रामू ठेला कैसे लगाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। ठीक है, तो कल जंगल चलते हैं और काम तमाम करते हैं। अगली सुबह दोनों सब्जी वाले जल्दी जल्दी जंगल में आलू ढूंढने निकल पड़े। अरे, कितना समय हो गया है जंगल में घूमते घूमते, लेकिन आलू तो कहीं दिख ही नहीं रहे। हाँ,
अब तो शाम होने में भी थोड़ा ही समय बाकी है। दोनों जंगल में भटक गए और रास्ता न मिलने पर झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। अगले दिन जब एक गांव वाला वहां से गुजर रहा था तो उसने उन्हें देखा और गांव वापस जाने का रास्ता बता दिया। उसी आदमी ने गांव जाकर सरपंच को बताया कि सब्जी वाले जंगल में कहीं खो गए थे। यह सुनकर सरपंच को उन पर थोड़ा शक हुआ और उसने तुरंत संदेश भिजवाकर दोनों सब्जी वालों को पंचायत में बुला लिया। बताओ, तुम लोग जंगल क्या करने गए थे? हम लोग तो बस जंगल में सैर करने गए थे। अगर सैर करने गए थे तो रास्ता कैसे भटक गए? सच सच बताओ। सच कहें तो हम लोग आलू ढूंढने और उन्हें काटने गए थे ताकि रामू ठेला न लगा सके। हाँ, मुझे पहले से ही शक था। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था और तुम लोगों से ही आलू खरीदा करता था। मेरा ठेला चलता तो तुम्हारा भी फायदा होता। हमें माफ कर दो रामू, हमसे गलती हो गई। ठीक है, सजा के तौर पर अब ये दोनों 2 महीने तक रामू की मदद करेंगे। रामू ने भी अपनी छोटी सी जमीन पर आलू की खेती शुरू कर दी और उन्हीं आलूओं से पूरे गांव को पराठे खिलाने लगा।